हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विद सिंपल लाइफ। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूं। सो गाइस, आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हम जाएंगे बृहस्पति बाज़ार। और अभी हम मतलब जब हम वहाँ से निकले ना वाटर पार्क से, तो हम घर के लिए निकले थे, लेकिन हमको सडन बीच में दिख गई ये बाज़ार। तो पतिदेव बोलने लगे चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ। सो मैंने बोला चलो चलते हैं। अच्छा, इस बाज़ार के साथ पतिदेव जी की कुछ यादें हैं, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, इसी व्लॉग में शेयर करने करूँगी। तो बस इसीलिए मैं उतर गई कि मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं, घूम लेते हैं, अच्छा लगता है। और इससे इससे ना पिछले साल जब मैं आई थी तो ये बृहस्पति की बाज़ार में रात में गई थी। तो रात में मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया था और मैंने कुछ ख़रीदा भी नहीं। तो इस बारी मैं सोच रही हूँ कुछ ख़रीद लूँगी याद के लिए, कि जब मैं जयपुर जाऊँ तो मुझे ये रहे कि हाँ मैंने बृहस्पति की बाज़ार की मतलब अपने ससुराल की बृहस्पति की बाज़ार से ये चीज़ खरीदी। क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर आई थी और मैं फिर वहाँ से मतलब बाज़ार गई और मैंने कुछ ख़रीदा नहीं था, तब मुझे लगा था कि नहीं मुझे कुछ ख़रीदना चाहिए था, कुछ याद रह जाती इस वजह से। और अभी यहाँ पर फ़िलहाल तो मैं ये ख़रीदूँगी, भजियाँ ख़रीदूँगी। ये मुझे बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये है, यहाँ से पतिदेव जी पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई कैसे ऑयल में बनी है, कैसे है, क्या है सारी चीज़ें। तो वही सब पूछ रहे हो, मैं बोल रही हूँ आप बस ले लो। तो बस वो ले रहे हैं और ये बहुत टेस्टी लगती है। और इसके साथ में खट्टी मीठी चटनी मिलती है, 2 चटनी मिलती है खट्टी मीठी, बहुत उसके संग खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी लगती है। सो ये ख़रीद रहे हैं यहाँ पे और पैसे दे रहे हैं अभी तो। सो मैं आपको पूरी बाज़ार घुमाऊँगी, क्योंकि अभी क्या है ना, जब हम आए थे यहाँ पर, हम आपको पता ही है 4:15 बजे हम यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पे क्या है ना कि जब हम आए तो मैंने देखा कि बहुत से लोग अपना सामान उतार रहे थे। कुछ लोग दुकान अपनी जो भी उनकी ऐसे ही लगा के बैठते हैं, तो कुछ लोग अपनी दुकान लगा रहे थे, कुछ लोग का माल उतर रहा था। इस टाइप से अभी देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग आ गए, 4:15 बजे आ गए और ये बाज़ार थोड़ा देर से ही लगती है। इस टाइप से जो जब आ जाए तब अपनी बाज़ार लगा लेते हैं। और ये बाज़ार बहुत पुरानी बाज़ार है। हालांकि यहाँ पर जो लग रही है इस एरिया में, ये तो न्यू है, ठीक है। जब मैं इससे पिछली बार आई थी, लास्ट ईयर में जब मैं आई थी, तब ये बाज़ार लगती थी हमारे घर के पास में, है ना। अभी ये थोड़ा सा दूर है हम लोग। तो ये देखो यहाँ पे मैं टेस्ट करके देख रही थी, जैसे हमारी आदत होती ना, मूंगफली के ठेले में खड़े होकर 1-2 मूंगफली चबा लेना, तो उसी तरह से मैंने उठाया और मैंने टेस्ट किया, मुझे अच्छी लगी। तो मैंने कहा हाँ टेस्टी है, अच्छा है, नमक वगैरह सब बहुत अच्छा रहता, तो अच्छी लगी। सो यहाँ पे देखो आप, उस तरफ पूरी सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो सब्जियाँ भी अभी हम खरीदेंगे, बाकी तो कुछ हमने ख़रीदा नहीं। जैसे कि हम लोग यहाँ शॉपिंग के लिए तो आए नहीं थे, है ना, सिर्फ अपना घूमने के लिए आए थे और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे यह देखो इस तरह से खुले मसाले मिलते हैं, पूरे खुले मसाले हैं ये। और यहाँ पे पूरे मसाले ही मसाले थे और उस तरफ पूरी सब्जियाँ लगी थी और दूसरी तरफ मतलब कपड़े वगैरह लगे थे इस टाइप से। तो क्या है ना, जैसे एक लोकल बाज़ार होती है ना जो हफ्ते में एक बार लगती है, तो ये कुछ उस टाइप की है। जैसे लोगों को अपनी ज़रूरत का कुछ सामान चाहिए तो वो हफ्ते में एक बार आके बाज़ार में ले सकते हैं, और ये एक ही बार लगती है, केवल बृहस्पति के दिन। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कपड़े वगैरह थे जिनके प्राइस बिल्कुल रीज़नेबल थे, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस तरह से मतलब चीज़ें हैं उसी तरह से प्राइस भी है। तो ये चूड़ियाँ अच्छी थी और मैं सोच रही थी चेंज कर लूँ जो मैंने पहनी है, फिर मैंने बोला नहीं टाइम हो जाएगा, और इस वजह से नहीं लिया मैंने। मेरे पास बहुत चूड़ियाँ रखी हैं, इस वजह से भी नहीं लिया। और देखो ये भी देखो, मैंने कहा था ना यहाँ लोगों के सामान अभी उतर रहे थे, ये माल उतर ही रहा है यहाँ पे। और मैंने सोचा चलो यहाँ से मैं कुछ लोवर वगैरह ले लेती हूँ। और ज़्यादा तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे एक ही समझ में आई, ये वाली समझ में आई। और मैंने इसे थोड़ा सा अपनी मेमोरी में मतलब याद रहे मुझे कि मैंने कुछ ख़रीदा था बृहस्पति की बाज़ार से, थर्सडे मार्केट से। तो मैंने ये वाली एक लोवर ली है और ये भी, ये कितने की थी मुझे ये पता नहीं, लेकिन हाँ रिजनेबल प्राइस में हमको मिला है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसके प्राइस थे, ठीक ठीक था। तो मैंने ये लोवर ली है ताकि याद रहे मुझे कि मैंने कुछ ख़रीदा है। और आगे चलते हैं, फिर आपको और दिखाती हूँ मैं और चीज़ें। और ये देखो यहाँ पे मैंने ये वाली लोवर ले ली और रख भी ली। और आगे आए हम तो फिर मैंने सोचा चलो मैंने अपने लिए एक लोवर ली है, तो नंदिता के लिए भी 1-2 लोवर ले लेती हूँ
केशव के लिए और पतिदेव जी के लिए कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे उनके लोग के लायक लगा नहीं कुछ यहाँ पर। वैसे तो है, ऐसा नहीं है, सब लोग यहाँ पे जो रहते हैं लोग तो लेते ही होंगे, लेकिन हमने नहीं लिया। तो मैंने यहाँ से नंदिता के लिए 2 लोवर ली है, अभी आपको मैं शो कराऊंगी। तो ये वाली तो मैंने नहीं ली, क्योंकि ये साइज तो यही है नंदिता का, लेकिन ये वाली नहीं ली है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, रेड येलो, तो इस वजह से नहीं ली। मैंने एक हल्के कलर में ली है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये जो कलर है ना, ये लाइट कलर, हाँ वो वाला कलर लिया था। ये नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और ये एक पिंक अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने ली नहीं है, दूसरी ली है मैंने, 2 ली हैं दूसरी, और ये भी मुझे अच्छे प्राइस में मिल गई थी, मतलब ठीक ठीक था। तो बस ये 2-3 चीज़ें ली हैं मैंने। और हाँ, मैंने बिंदी के पत्ते लिए हैं, 2-4 बिंदी के पत्ते लिए हैं, वो इसमें नहीं दिखा पाऊँगी मैं, क्योंकि क्या है ना कि पतिदेव जी सब्जी लेने चले गए थे दूसरी ओर, और मैं और नंदिता एक तरफ थे, और पति और केशव, मेरे पतिदेव और केशव एक दूसरी तरफ थे। तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई, और क्योंकि नंदिता मेरे साथ थी, बाकी सामान भी हमारे पास था, इस वजह से नहीं मैंने शूट किया। और मैं बिंदी के पत्ते आपको कभी जब लगाऊंगी तो मैं बता दूंगी कि मैंने ये वाली वहाँ से ख़रीदी थी। तो मुझे बिंदी के पत्ते बहुत सुंदर सुंदर थे यहाँ पे, सो मैंने ले ली, 3-4 बिंदी के पत्ते लिए। बाकी मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ से, स्लीपर्स वगैरह थी और अच्छे प्राइस में थी, तो खैर मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे देखो, ये इस तरह से सारी चीज़ें खुले में मिलती है, अच्छी बाज़ार है, हफ्ते में एक बार लगती है, ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ठीक ठीक है। और बताऊँ मैं आपको, ये बाज़ार कितनी पुरानी है। ये बाज़ार है कम से कम, ये मान लो आप कि मेरे पतिदेव जी आते थे इस बाज़ार में अपने पापा के साथ अपने बचपन में, तो आप समझ लो बाज़ार कितनी पुरानी होगी। यहाँ गन्ने को देख के मुझे ये चीज़ याद आ रही थी कि जो जितना ज़्यादा मीठा होता है ना, उसका उतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो उतनी ज़्यादा निचोड़ा जाता है। तो ये देखो, यहाँ पे गन्ने को 1 बार 2 बार कितनी बार, मतलब उसने पूरी तरह से निचोड़ ही लिया। तो यही है ना, जो ज़्यादा मीठा होता है उसको उतना मतलब यूज़ किया जाता है, ये समझ लो आप। बाकी आप सब समझदार हो। तो ये देखो फ्रूट्स थे, तो पतिदेव जी यहाँ पे फ्रूट्स खरीद रहे थे। और यहाँ पे ये वाला फ्रूट्स जो है ना, ये येलो कलर के छोटे छोटे, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये मैंने राजस्थान में भी नहीं देखा और मैंने कानपुर में भी नहीं देखा, ये यहीं मिलता है उत्तराखंड में। और बाकी वो ले रहे थे सारी चीज़ें। तो ये जो ये मार्केट है, बहुत पुरानी बाज़ार है। मेरे हस्बैंड आते थे अपने मतलब पापा के साथ में, हमारे ससुर जी के साथ में आते थे इस बाज़ार में बचपन में। तो सोच सकते हो आप कितनी पुरानी बाज़ार थी, है ना। तो ज़्यादातर हमारे घर से जब कोई आता है इस बाज़ार में, तो सब्जियों का या फिर फ्रूट्स ख़रीदने के लिए ही आते हैं, ज़्यादातर सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं। हफ्ते में एक बार लगती, तो ज़रूरत की सब्जियां सारी मिलती हैं, तो ले लेते हैं। सो हम भी यहाँ से सब्जियां लेके जा रहे हैं, और मैंने 1 लोवर ली है, 2 नंदिता की, बाकी 2-4 बिंदी के पत्ते, और तो कुछ मैंने लिया नहीं। और जैसे मेन मार्केट है ना, तो मेन मार्केट जो काशीपुर की है, वो बाज़ार हमारे घर से 12-13 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जैसा कि मुझे पतिदेव ने बताया है, 12-13 किलोमीटर दूर है यहाँ से मेन मार्केट काशीपुर वाली। तो वो जो बाज़ार है ना, दूर ही है समझ लो आप, और बहुत अच्छी बाज़ार है काशीपुर की। मेन मार्केट हमारी अच्छी है, मैंने देख रखी है, और मेरे पिछले व्लॉग में मैंने शेयर भी की थी आप लोग के साथ। मतलब लास्ट ईयर जो भी व्लॉग मैंने शूट किए थे ससुराल के। तो बस हमने यहाँ से ज़्यादा चीज़ें तो खरीदी नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी हैं, और बाज़ार भी अभी ढंग से लगी नहीं थी, लोग आ ही रहे थे जा ही रहे थे, मतलब उनका माल वगैरह सब अभी उतर ही रहा था, लोड हो ही रहा था, लगा रहे थे वो लोग दुकान, तो उतना अच्छा नहीं अभी लगा। लेकिन ये बाज़ार अच्छी है, ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती है, और क्या है, बस यही है, लोकल मार्केट है, हफ्ते में एक बार लग जाती है, तो लोग जो भी आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, सब आके अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं। तो ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छा है। और हमारी मम्मी तो सब्जियां लेने जाती हैं यहाँ से, जब भी जाती हैं तो हम भी सब्जियां वगैरह भी हमने ले ली हैं, फ्रूट्स भी ले लिए हैं, और अभी घर जाएंगे, बहुत थक गए, जैसे कि आप लोगों को पता है 1 बजे से हम सुबह से निकले हुए थे घर से, और अभी बज गया होंगे 4:30, 5, पौने 5 हो गया होगा। सो 5:30 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे, घर के अंदर होंगे, मतलब चाय के टाइम पे हम पहुंच जाएंगे, और फिर बनाएंगे हम अपनी चाय, क्योंकि कहीं से भी आओ ना तो बहुत ज़्यादा थकान लगती है, चाहे आप कितनी भी मस्ती करो, लेकिन घर आकर इंसान थकान ही महसूस करता है और कुछ नहीं। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं थकान महसूस करती हूँ। तो घर जाऊँगी, ड्रेस चेंज करूँगी और शावर वगैरह लूँगी। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी हम आ रहे हैं वाटर पार्क से, तो घर जाके शैम्पू वगैरह करूँगी,
और उसके बाद फिर बनाऊंगी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि तब तक हो जाएगी शाम, तो चाय पीना तो ज़रूरी है। और बाकी अभी आपको मैं दिखाती हूँ। और पता है क्या है ना, ये हम बैठे थे एक मतलब लाइक टेम्पो, टेम्पो क्या ऑटो ही था, लेकिन बड़ा ऑटो था। और टेम्पो नहीं था ये, टेम्पो तो दूसरा होता है, लेकिन टेम्पो के साइज का था ये ऑटो। सो मैं बैठ के व्लॉगिंग कर रही थी। जो ये साइड में लेडीज़ है, ये ऐसे देख रही थी, फिर उधर मुँह कर रही थी, सोच रहे होंगे कि क्या कर रही है। और ये जो छोटी सी बच्ची बैठी है, क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी, ये मुझे बार बार देख रही थी, कैमरा देख रही थी, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसकी मम्मी बगल में बैठी हैं, इसलिए मैंने बच्चे से बात नहीं की, अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मेरा मन तो कर रहा था, तो बस ये बच्ची सोच रही होगी कि आंटी क्या कर रही हैं इस तरह से। और खैर मेरा ध्यान तो किसी पे भी नहीं था, मेरा ध्यान तो मेरी व्लॉगिंग में था बस, और किसी चीज़ में नहीं था। और बस अभी हम पहुंच जाएंगे 2 मिनट में अपने घर। तो यहाँ पे अभी हम उतर चुके हैं, अपने घर की गली में आ गए हैं। तो ये पहली गली है, और जो इसके बाद आएगी वो दूसरी गली हमारी है। और यहाँ अभी क्या हुआ है, मैं क्यों रुक गई पता है क्यों? क्योंकि ये जो साथ में जो वो है ना थैला, वो मैंने ले रखा है सब्जियों का। तो मैंने बोला पतिदेव जी बच्चे लिए हैं, तो मैं लाओ ये थैला ले लेती हूँ। और ये काफ़ी वज़न था इसमें, क्योंकि सब्जियाँ भी हैं, फ्रूट्स भी है, तो इस वजह से काफ़ी वज़न हो गया था। लास्ट में जब हम अपनी गली में पहुँचे ना, तो मैंने ये थैला पतिदेव जी को पकड़ा दिया। मैंने बोला आप पकड़ो, मेरे हाथ में निशान हो गया है थैले का, होता है ना ये निशान आ जाता है, तो वो हो गया है। सो बस यही है, धीरे धीरे चल रहे हैं, शाम हो गई है, घर पहुंच गए हैं। और आप लोग को व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक छापना, लाइक ज़रूर छापना गाइज़। और वीडियो को फुल वॉच करना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि अच्छे अच्छे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बराबर मिलती रहे, और आप लोग सबसे पहले मेरा व्लॉग एंजॉय कर सके। और देखो ये वाला सीन कितना प्यारा है ना, बहुत खूबसूरत सीन है। मतलब ये सीन देख के तो मतलब जान ही आ जाती है, चाहे कितनी भी थकान हो दूर हो जाती है। तो मैंने बोला कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम कहाँ आ गए हैं। तो ये कोई आंटी थी जिनको नमस्ते कर रहे थे। और अभी बाज़ार में भी आपने देखा था, ये किसी से बात कर रहे थे, कोई आंटी थी। तो बहुत ही छोटा सा सीन था, वो समझ में नहीं आया होगा, जल्दी से निकल गया था। तो बस अब हम अपनी गली में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम अपनी गली में आ गए हैं, और मैं बस अब यहीं से ब्लॉग का एंड करती हूँ। मम्मी सामने खड़ी हैं, बैठी हुई हैं मम्मी सामने। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।